अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में नजर डालते हैं हेडलाइंस से। 5 साल में गजा की तामीर के मिस्री प्लान पर तमाम अरब ममालिक हुए मुत्तफिक। काहिरा में अरब ममालिक का हुआ गैर मामूली इजलास। मिस्र का मंसूबा बन गया अरब का मंसूबा। इसराइल ने साउथ लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के नेवी कमांडर कदर सैयद हाशिम को शहीद करने का किया दावा। इसराइली पार्लियामेंट के बाहर यरगमालियों के रिश्तेदारों ने नेतन्याहू के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाज। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान हुई शदीद झड़प। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर। कनाडा और अमेरिका के दरमियान छिड़े ट्रेड वॉर में आई शिद्दत। अमेरिका के इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद कनाडा ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर इजाफी टैरिफ आयद करने का कर दिया ऐलान। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से कर दिया गया सस्पेंड। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कमबख्त को यूपी भेजो, इसका इलाज हम करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने एमएलए का किया दिफा। और आसाम में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के मिनिस्टर ने दिया संगीन और तौहीन आमेज बयान। कहा, मियाँ कम्युनिटी को हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और अब पेश खबरों की तफसील। अरब ममालिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए मिस्र के मुतबादिल मंसूबे की हिमायत कर दी है। अरब ममालिक के काहिरा में हुए गैर मामूली इजलास में मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन यानी जॉर्डन, सीरिया यानी शाम और दीगर अरब ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपीय यूनियन सदर और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल शरीक हुए। इस मौके पर मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए गजा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश करने का ऐलान किया जो फ़लस्तीनियों के हुकूक़ का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरजमीन पर बरकरार रखेगा। मिस्र के गजा के हवाले से 53 अरब डॉलर के मुजव्वज़ा 5 साला मंसूबे में लाखों मकानात, तिजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर शामिल है, जबकि फ़लस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें भी मंसूबे का हिस्सा है। मिस्र ने दावा किया कि सिर्फ 5 सालों में गजा का दोबारा खड़ा करने की सलाहियत रखते हैं। घंटों जारी रहने वाले इस इजलास के अख्तिताम पर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने ऐलान किया कि मिस्र का मंसूबा अब एक अरब मंसूबा बन चुका है। इसराइली फौज ने साउथ लेबनान में एक फ़िज़ाई हमले के दौरान हिजबुल्लाह के बहरी कमांडर कदर सैयद हाशिम को शहीद करने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने क़ना कस्बे के करीब लेबनानी मुसल्लह ग्रुप के नेवी यूनिट के कमांडर कदर सैयद हाशिम को शहीद किया। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि कदर सैयद हाशिम ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस थे जो इसराइल और उसके शहरियों के लिए ख़तरा थे। फ़ौज ने मज़ीद कहा कि हाशिम हिजबुल्लाह की एलीट रिज़वान फोर्स के रुकन थे और वो बहरी स्मगलिंग ऑपरेशंस में भी मुलव्विस थे। इसराइल की कनेस्ट यानी पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिताब के मौके पर इसराइली यरगमालियों के अहल-खाना ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक यरगमालियों के अहल-खाना ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार नेतन्याहू को करार दिया। मुश्तइल मुज़ाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने कनेस्ट में दाखिल होने की कोशिश भी की। पुलिस ने एहतजाजी मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए इन पर तशद्दुद किया। इस दौरान मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान होने वाले टकराव में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। सर्बिया की पार्लियामेंट में एहतजाज के दौरान अपोजिशन अरकान ने स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऐवान मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा।
ज़राए के मुताबिक सर्बिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए ऐवान में स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऐवान में अफरा तफरी फैल गई। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जब हुक्मरान जमात सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने एजेंडे की मंजूरी दी तो कुछ अपोजिशन अरकान अपनी सीटों से उठकर असम्बली की तरफ बढ़ने लगे, जहां स्पीकर थे और उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ झड़प हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कैनेडियन इंपोर्ट पर इजाफी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अब कनाडा ने भी जवाबी तौर पर अमेरिकी इंपोर्ट पर इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि 155 अरब डॉलर की अमेरिकी अशिया पर 25% तिजारती टैरिफ लगाएंगे। हमारे टैरिफ उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ ख़त्म नहीं करता। उन्होंने कहा कि अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती जंग और रूस के साथ मुस्बत ताल्लुकात की बात कर रहा है। कनाडा ये केस आलमी तिजारती तंजीम में दायर करेगा। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का सिलसिला आइंदा 2 दिनों के लिए जारी रह सकता है। सऊदी महकमा मौसमियात ने आज मदीना मुनव्वरा में बारिश की पेशगोई की है। इदारे उमूर हरमैन ने मदीना मुनव्वरा के मौसमी हालात को देखते हुए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वालों से कहा है कि वह नमाज की अदायगी के लिए अपनी जाए नमाज हमरा लेके आए। ज़राए के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने मज़ीद कहा कि बारिश की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद नबवी के खुले बरामदों और बैरूनी शहरों में मुसल्ले उठा लिए जाएंगे ताकि उन्हें बारिश से महफूज रखा जा सके। इंतज़ामिया ने मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन से भी कहा कि वो इशा और तरावी की नमाज़ों के लिए आते वक्त अपनी जाए नमाज साथ लाए ताकि बैरूनी सहन में जगह मिलने की सूरत में अपनी जाए नमाज बिछा कर नमाज अदा कर सकें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आज़मी को महाराष्ट्र असेंबली से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें मौजूदा पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया है। इससे कबल शिवसेना शिंदे ग्रुप ने अबू आसिम आज़मी के खिलाफ इस मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। दूसरी जानिब अबू आसिम आज़मी ने असेंबली से सस्पेंड कर दिए जाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ये फैसला उनके साथ की गई सरासर नाइंसाफ़ी है। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं,
मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने उन महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आसिम आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी से मुतालबा करते हुए काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा उस कमबख्त को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, मानव खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। एसपी लीडर अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से सस्पेंड कर दिए जाने पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सस्पेंड की बुनियाद अगर नजरियात से मुतासर होने लगी तो बोलने की आज़ादी और गुलामी में क्या फ़र्क रह जाएगा। हमारे एमएलए हों या एमपी, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि सस्पेंशन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी मनफी सोच का बचपना है। उन्होंने आगे लिखा कि आज़ाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। असम के हेल्थ मिनिस्टर अशोक सिंघल के मुस्लिम कम्युनिटी पर दिए गए तौहीन-आमेज बयान से रियासती असेंबली में भारी हंगामा मच गया। बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाली AIUDF ने सिंघल के खिलाफ स्पेशल राइट की खिलाफ वर्जी की तजवीज़ लाने का मुतालबा किया। पार्टी ने मिनिस्टर अशोक सिंघल पर कम्युनल तकसीम और नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। आसाम में मियाँ लफ्ज़ आम तौर पर बंगाली ज़बान वाले माइग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तौहीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अशोक सिंघल ने कहा था कि मियाँ कम्युनिटी को हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस कम्युनिटी के तय ज़ीरो सपोर्ट रखते हैं और लोगों से अपील की कि वो उनके साथ रहें और इस कम्युनिटी के लोगों से दूरी बनाकर रखें। शिवसेना यूपीटी लीडर संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, इसलिए जंगल में जाकर मजे ले रहे हैं। राउत का ये तंज पीएम मोदी के जंगल सफारी के बाद आया है। संजय राउत के इस बयान के बाद सियासी माहौल
गर्मा गया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। उसका एक वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि भगदड़ के दौरान कुली भाइयों ने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा काम किया आप लोगों ने। इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ रह के। तो क्या हुआ? उस दिन 9:15 साढ़े 9 बजे की घटना थी। हमको ये गेट पे काम कर रहे थे, सारी कुली भाई शाम की शिफ्ट के कुली थे सारे। तो हमारे कुछ कुली अंदर गए हुए थे सामान लेके, तो उनको पता 14-15 नंबर पर थोड़ी भगदड़ मची हुई है, मतलब भीड़ ज्यादा थी। हालांकि प्रशासन वहाँ पे था, प्रशासन काफी था, मगर ज्यादा लोग आ गए। लेकिन ज्यादा लोग आ गए। कितने थे, कितने लोग थे? लोगों का क्या आंकड़ा लगाए सर, लेकिन हमने ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। तो हमारे यहाँ पे 100-200 कुली थे, सारे गेट के अंदर गए होते हैं। कुछ ने क्या है, ये जो एंट्री होती है, एंट्री पे सारों ने हाथ पकड़ के जो भीड़ थी उसको बाहर से रोका। कुछ लोगों ने भीतर से बैरियर लगा दिए थे, कुछ लोगों ने। जब लोग अंदर भी जा रहे थे उनको मालूम मालूम नहीं था ना सर उनको अंदर क्या हुआ था। और आपको पता कैसे लगा? भीतर हमारे लोग थे ना, और वहां से आए, भाग के आए थे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। 5 साल में गजा की तामीर के मिस्री प्लान पर तमाम अरब ममालिक हुए मुत्तफिक। काहिरा में अरब ममालिक का हुआ गैर मामूली इजलास। मिस्र का मंसूबा बन गया अरब का मंसूबा। इसराइल ने साउथ लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के नेवी कमांडर कादर सैयद हाशिम को शहीद करने का किया दावा। इसराइली पार्लियामेंट के बाहर यरगमालियों के रिश्तेदारों ने नेतन्याहू के खिलाफ किया जबरदस्त एहतजाज। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान हुई शदीद झड़प, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर। कनाडा और अमेरिका के दरमियान छिड़े ट्रेड वॉर में आई शिद्दत। अमेरिका के इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद कनाडा ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर इजाफी टैरिफ आयद करने का कर दिया ऐलान। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र असेंबली से कर दिया गया सस्पेंड। योगी आदित्यनाथ ने कहा, कमबख्त को यूपी भेजो, इसका इलाज हम करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने एमएलए का किया दिफा। और आसाम में मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के मिनिस्टर ने दिया संगीन और तौहीन आमेज बयान। कहा, मियाँ कम्युनिटी को हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। आपके मेजबान खलील फरहाद को अब दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।